हाय गाइस, वेलकम बैक टू अरुण एक्सीलेंट क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे यहाँ पे ट्राइंगल्स की। तो हमारा न्यू चैप्टर जो आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे वो है ट्राइंगल्स। और ट्राइंगल में हम सबसे पहली थ्योरम की यहाँ पे बात करेंगे जिसका नाम है BPT, जिसको बोला जाता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, राइट। इसको थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है, यानी थेल्स थ्योरम के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये मैं आपको थेल्स थ्योरम आपके सामने पढ़ रहा हूँ, तो आप केयरफुली सुनिए इसको आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. आई होप आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। उसने क्या बोला है, आपका एक ट्राइंगल है, राइट। ये आपका एक ट्राइंगल है, इसका नाम ABC रख देते हैं, ठीक। अब किसी इस ट्राइंगल में, जैसे आपका ये ट्राइंगल है, अगर मैं BC के पैरेलल एक लाइन लूँ, मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, अदर टू साइड्स पे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हो गए, अलग अलग पॉइंट्स हो गए। अब इन पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ की और ऐसे ड्रॉ की कि वो आपका BC के पैरेलल हो, ठीक। यह आपका एक लाइन है, तिरछी लाइन नहीं है, इसको आप बिल्कुल तिरछा मत समझिएगा, पैरेलल है BC के, राइट। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे D ABCDE, E लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। तो वो कहना चाह रहा है कि अगर ऐसा है, मतलब किसी ट्राइंगल में अगर मैं किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूँ जिसके दो पॉइंट्स एक अदर टू साइड्स पे आएँ, यानी एक साइड AB है और एक साइड AC है, उस पर 2 पॉइंट D और E आए, और इन दोनों को जब मैंने मिलाया और इस तरह मिलाया कि वो BC के पैरेलल हो जाए, राइट। अगर ऐसा हो जाता है तो according to BPT, according to Thales theorem, we can say that AD upon DB is equals to AE upon EC, राइट। ये आपको प्रूव करना है, टू प्रूव, ये हमारा टू प्रूव है कि आपको ये प्रूव करना है, राइट हो। अब करोगे कैसे, देखो हम सिंपली यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। और वो कंस्ट्रक्शन है क्या, वो आप समझ लो। मैंने क्या करा, इस AD पर E पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, राइट। तो ये 90 डिग्री का एंगल आपका बन गया। सिमिलरली मैंने D पॉइंट से AE पे एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ कर दिया, राइट। तो ये आपके दो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गए, जिसको हम M और N बोल देते हैं, ठीक। सिमिलरली मैंने एक काम और किया, इस B पॉइंट से इस E पॉइंट को मिला दिया एंड इस D पॉइंट से C पॉइंट को मिला दिया। तो इतना आप कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिखेंगे ये चीज़ जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, राइट। एक M परपेंडिकुलर, एक N परपेंडिकुलर और एक DC और B आपने यहाँ कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ये आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, राइट। जितने भी नए पॉइंट्स आए, ये मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो को लंबा नहीं करना है, वो चीज़ आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। नाउ इन ट्राइंगल, पहला स्टेप आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया, दूसरे स्टेप में क्या करो आप, in triangle ADE and triangle, देखो in triangle ADE और दूसरा ट्राइंगल में ले रहा हूँ यहाँ पे, दूसरा मैं यहाँ पे ट्राइंगल ले रहा हूँ BDBE, अगेन रिपीटिंग ADE ट्राइंगल लिया मैंने, अगला ट्राइंगल लिया मैंने DBE, राइट। इन दोनों ट्राइंगल में अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, तो देखो हमें जो ट्राइंगल का एरिया पता है वो क्या पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट
क्लियर। तो यहाँ बेस देखो, अगर मैं ए डी ट्राइंगल की बात करूँ तो आपने हाफ तो फॉर्मूले का पार्ट है, और जो आपका बेस होगा, बेस आप क्या ले लो, ए डी ले लो। तो यहाँ पे बी की जगह कितना आ जाएगा, ए डी, और आपका हाइट क्या आ जाएगी। तो देखो इस वाले ट्राइंगल में आपका हाइट वाला पोर्शन कौन सा है, एम ई। एम ई पोर्शन आपका हाइट वाला पार्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एम ई, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी आपका जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, जो लाइन आपका 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है वो आपकी उसकी हाइट, उसको आप कह सकते हो, क्योंकि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। सिमिलरली अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी की बात करूँ तो ये भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। तो यहाँ पे बेस कितना है आपका, बी डी। अब इस वाले ट्राइंगल के लिए देखो एक और चीज़, जैसे मान लो आपको कोई ट्राइंगल ऐसा है, राइट। अब इसमें आप बीच में तो कहीं हाइट ड्रॉ नहीं कर सकते, तो यानी अगर आप आपको इसकी हाइट ड्रॉ करनी है तो आपको अलग से एक एक्सटेंशन पार्ट लेना पड़ेगा, राइट। सिमिलरली आपका यहाँ पे बी डी है ये, और ई एम, ठीक हो गया। डी को आगे एक्सटेंड वाला पार्ट ये एम, और ये आपका पॉइंट ई एम है। तो आप डी बी ई ट्राइंगल को कुछ इस तरीके से देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका बेस कितना हो गया, बी डी, और हाइट कितनी हो गई, ई एम, यानी एम ई आप इसको लिख सकते हो। क्लियर। तो देखो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, और ये आपका कितना आ गया, एम ई से एम ई कैंसिल, और ये आ गया आपका ए डी अपॉन बी डी। क्लियर। इक्वेशन 1 इसको आप नोट कर लेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, 1 बाय 1 आपको ऐसे ही चलना है। अब मैं थोड़ा इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, बट आप इसको कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलेंगे ताकि आपको डाउट ना हो। इसको मैंने हटा दिया। अगला मैं क्या करने वाला हूँ, मैं फिर से ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड कौन सा ट्राइंगल हो गया अगला, डी ई सी। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी ये ट्राइंगल में यहाँ लगाना भूल के, चलो कोई बात नहीं, कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं वही हाफ। अब देखो अगर मैं इसको दूसरे तरीके से इसका एरिया निकालूं, तो अगर मैं बेस अब ए ही लूँ, यहाँ पे ए भी तो बेस मैं ले सकता हूँ ना। पिछली बार मैंने ए डी लिया था, इस बार मैंने ए ही ले लिया। तो परपेंडिकुलर कौन सा लूँगा मैं, डी एन। तो आपका डी एन यहाँ पे परपेंडिकुलर आ गया, यानी बेस ये हो गया और हाइट ये हो गई। सिमिलरली 1/2 बेस कितना हो गया आपका ई सी, और हाइट कितनी होगी आपका डी एन। सेम ये वाला केस, ऐसा ही केस यहाँ पे लगेगा। हाफ से हाफ कैंसिल, डी एन से डी एन कैंसिल, कितना आ गया, ए ई अपॉन ई सी। क्लियर। अब एक चीज़ नोटिस करो, जो आपका एरिया, जैसे ये वाला ट्राइंगल है ना आपका, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का जो एरिया है और ये वाले ट्राइंगल का जो एरिया है, ये दोनों आपके डी एंड बी सी इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहा है। तो जब भी कोई दो ट्राइंगल का एरिया जो आपसे पूछा जाए वो किन्हीं दो पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहा हो, जिसका एक कॉमन पार्ट हो, डी जैसे इसमें कॉमन है और ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहा है, तो आप कह सकते हो कि दोनों का एरिया इक्वल होगा। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, कितना लिया था मैंने यहाँ पे, डी ई सी। क्लियर। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो आपकी सेकंड इक्वेशन ये आई, आप यहाँ पे एरिया ऑफ डी ई सी को किससे रिप्लेस कर सकते हो, एरिया ऑफ डी बी ई रिप्लेस कर दो। क्लियर। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2 we can say that AE अपॉन EC बराबर AD अपॉन BC, AE अपॉन EC बराबर AD अपॉन BD, AE अपॉन EC बराबर
AD अपॉन BD, ये मिला हमको, ये काम का पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट। यहीं से थ्योरम प्रूफ हो जाती है। हमें प्रूफ क्या करना था, AD अपॉन BD, AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। गिवन क्या था आपको कि D पैरेलल है BC के, ये गिवन में था आपको। प्रूफ क्या करना था कि बाकी की जो ये साइड्स हैं, मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, क्योंकि जब वो पैरेलल लाइन D पैरेलल है किसके, BC के, तो यानी ये जो D लाइन है इन दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, और उसने डिवाइड किया और हमने रिजल्ट निकाल दिया। तो यही आपकी क्या है, थेल्स थ्योरम है। कंसेप्ट क्या यूज़ किया हमने, मैं फिर से बता देता हूँ। हमने यहाँ पे कंसेप्ट क्या यूज़ किया, हमने यहाँ पे ट्राइंगल के एरिया का कंसेप्ट यूज़ किया, और दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट क्या सीखा, पहली चीज़ हमने जो इसमें फोकस किया वो था एरिया ऑफ ट्राइंगल, दूसरा हमने क्या फोकस किया, एरिया बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल, राइट। तो देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो आपका ट्राइंगल का पार्ट है आपको बहुत ज़्यादा इसमें लिखना पड़ता है, बट कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। अगर आप कंसेप्ट सीख गए तो आप स्टेप बाय स्टेप खुद लिख लोगे। लिखना कैसे होता है, पहले जो आपको गिवन है उसको मेंशन कर लो, ताकि आपके सामने चीज़ें रहें कि आपको उन गिवन चीज़ों का यूज़ करना है। दूसरा, प्रूफ करना है, जो चीज़ आपको प्रूफ करनी है उसको लिख लो सेकंड पार्ट में कि हाँ ये हमको प्रूफ करना है। उसके बाद स्टार्ट करो, कहाँ से स्टार्ट करोगे, राइट। तो स्टार्टिंग पॉइंट करते 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 आपको चीज़ें पता लगती रहेंगी, उनमें आपका जो गिवन वाले पॉइंट्स है वो यूज़ होते रहेंगे, और धीरे धीरे एट द एंड आपको पता लगेगा जो आपने कंसेप्ट यूज़ किए हैं उनके बेस में जो चीज़ आपको प्रूफ करनी थी वो आपने प्रूफ कर दी। बस यही इसमें छोटी चीज़ें होती हैं। आई होप आपको ये BPT का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब इसको डायरेक्टली हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, बट पता होना चाहिए कि BPT आई कहाँ से, इसका मतलब क्या है, क्लियर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, और आपके जो डाउट्स वाले पोर्शन हैं उनको आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, ताकि हम आपके डाउट्स को दूर कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच।